आखिर जैसा प्लान बना रहा है इजराइल वैसा ही आगे आगे होता जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता, यानी इजरायली पीएम नेतन्याहू नहीं चाहते कि हमारे देश को अरब देश से नुकसान हो और इस नुकसान में हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए इजरायली पीएम ने दिन प्रतिदिन अपने देश में और आर्म्ड फोर्स बढ़ा दी, मतलब सुरक्षा को इतना हाई अलर्ट कर दिया कि दुश्मन देश तो क्या आसमान का पर भी पंख नहीं मार सकता। पर क्या करें, जब घर में ही विभीषण जैसे लोग रहते हों तो दुश्मन देश का जीतना तो तय है। हाँ दोस्तों, हाल ही में सामने आया कि घर का भेदी लंका ढाए, और इसी बात को इजराइल के ही लोग अपने ही देश में दोहरा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 30 यहूदी अपने ही देश में ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे, और ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि पहुंचे हुए आदमी थे जिन्होंने 600 मिशन पूरे किए, वो भी ईरान के लिए। तो आखिर इन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ा और इसके पीछे क्या वजह है, समझते हैं आगे, क्योंकि ये देश जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। तो करीब 1800 किलोमीटर में फैले गोलान हाइट्स पहाड़ी इलाका, जिसका 1/3 हिस्सा इजरायली सेना की निगरानी में रहता है। ऐसे में यही इजराइल में बड़ी सुरक्षा का चूक माना जा रहा है, और यही जगह है जहां काफी समय पहले से यहाँ शक का पेड़ उगा था, और आज बात सच हो गई। सिनबैत के मुताबिक पहले ईरान के जिस तरह जासूस गिरफ्तार होते थे, उनमें ज्यादातर वहां के पीएम के विरोध में दीवारों पर पोस्टर लगाते थे, सरकार के विरोध में बातें लिखते थे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों ने बीते 2 सालों में इजराइल के खिलाफ सीक्रेट जानकारी पता लगाने और पैसे के बदले में हमले के लिए इजरायली लोगों की भर्ती करने की कोशिश करने वाले आरोपियों को अरेस्ट किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, ईरान के कहने पर इन 30 यहूदियों ने अपने ही देश में उपद्रव फैलाने के बदले पैसे लेने तक नहीं रुके। ये लोग 9 स्लीपर सेल ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे। इन्होंने इजरायली सैन्य ठिकानों पर एयर डिफेंस के बारे में जानकारी इकट्ठी की थी। ताजुब की बात तो ये है कि इसमें बाप बेटे भी शामिल थे। इस जासूसी टीम में आम आदमी कम, जबकि हाई प्रोफाइल और कारोबारी लोग ज्यादा शामिल थे। अब क्यों है ये इजराइल के लिए चिंता का विषय, आइए ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, किसी भी देश की खुफिया जानकारी मिलना उस देश के विनाश की एक चाबी होती है, जिससे दुश्मन देश को उसकी कमजोरी का पता लग जाता है और इसी का फायदा उठाता है। पर जो अपने देश का ना रहा वो किसी और का क्या होगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।